himself and he's saying, I'm nothing. यहां पर दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद परमेश्वर की इस महान महिमा को देखता है और उसके बाद वो अपने जीवन को बहुत बड़ा मानता है। वो अपने जीवन को बहुत छोटा मानता है इस महान महिमा के आगे। Therefore the psalmist says, the Lord is glorious and he fills everything. और यहां पर इसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर की महिमा महान अपरंपार है और वो हर जगह को भर देती है। His glory is revealed. How majestic. You have put it out on display. Verse 1. और पहली आयत में वो कहता है कि परमेश्वर तुम्हारी महिमा छिपी हुई है। नहीं, तुम्हारी महिमा प्रतापमय है। वो पूरे सब को देखने के लिए तुम्हारी महिमा बनी हुई है। The word majestic means the word radiating. He is radiating glory. यहाँ पर प्रतापमय का इस्तेमाल जिसलिए किया गया है कि वो प्रतिलक्षित करता है। वो आप उसको छिपा नहीं सकते हैं, पूरी दुनिया में वो प्रतिलक्षित है। So when you look at the word majesty, you're looking at vastness. You're looking at the wideness of the glory of God. यहाँ पर इसलिए जब आप इस शब्द का, प्रतापमय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर की महिमा का व्याप्ति को आप देखते हैं। There is none as vast, as big as this God is. He's unimaginably big. प्रिय चीजों, दाऊद ये कहता है और इसको हमको समझाने की कोशिश करता है, ये जो प्रभु या परमेश्वर जिस पे तुम विश्वास करते हो, उसके जैसा और कोई नहीं है। उसकी महानता को, उसकी व्याप्तता को का तुलना हम किसी और के साथ नहीं कर सकते This हैं। creation is his, and this creation is the stage of his display of his vast glory. यहाँ पर दाऊद इस बात को लिखता है, ये जो सृष्टि तुम देखते हो, ये जो सृष्टि से जिससे तुम आश्चर्यचकित रहते हो, वो इस महान प्रतापमय परमेश्वर का जहां वहां पर आकर वो अपने आप को, अपनी महिमा को प्रदर्शित करता है। What is this glory? ये महिमा क्या है? It's the outshining of his internal excellence. He's excellent and it shines forth in the display in this creation. और यहाँ पर जब वो अपनी उत्कृष्टि जो है, उस उत्कृष्टि को वो बाहर दिखाता है और उत्कृष्टि को उस बाहर दिखाने में उसकी महिमा इस दुनिया में प्रतापमय होती है, प्रतिबिंबित होती है, प्रतिलक्षित होती है। He's the uncaused cause of all things that you can see, all things that are created. हम लोग जो भी चीज अपने आसपास देखते हैं, उसका कोई बनाने वाला है, उसका कोई कारण है, परंतु परमेश्वर का कोई कारण नहीं है। परमेश्वर अपने आप में स्वयं है, उसका कोई स्रोत नहीं है, उसका कोई बनाने वाला नहीं है। We are the result, he is the reality. प्रिय चीजों, हम उसके काम के फल हैं। वो हमारे पूरे संसार, हर चीज जो हम देखते हैं, उसकी वो सच्चाई है। We are shadow, he is the substance. हम सिर्फ एक परछाई हैं, वो सच में तत्व है। And when you look at the psalmist says, Lord, you are our master, you are our Lord. और यहाँ पर इसलिए भजनकार कहता है कि हे परमेश्वर, तू हमारा मालिक है। There is none like you. वो कहता है तेरे जैसा कोई नहीं है। The revelation of your glory makes you the only master, the only Lord we have. वो कहता है जब तुम्हारी महिमा को हे परमेश्वर मैं देखता हूं, ये मेरे जीवन में साफ हो जाता है कि तेरे जैसा और कोई नहीं है। इस संसार की हर चीज तेरी महिमा का Look बखान at what the करती है। psalmist says. यहां पर भजनकार क्या कहता You है? have displayed your splendor. वो कहता है तुमने अपनी महिमा को क्या किया है? छिपाया हुआ है? नहीं, तुमने अपनी महिमा को प्रत्यक्ष किया है, दिखाया है। That means that you and I add nothing to this glory which is already displayed. और इसलिए प्रिय चीजों, हम लोग इस महिमा को बढ़ा नहीं सकते हैं, उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी महिमा पूर्ण है, पर्याप्त है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, 4 चांद लगा देंगे। हम प्रभु की महिमा में 4 चांद नहीं लगाते। We do not add any substance to his already existing glory. He is in perfection. He is beautiful, and therefore we add absolutely nothing, and he needs nothing from us. प्रिय चीजों, ये समझना बहुत जरूरी है मसीह जीवन में कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के तत्व में हम कुछ जोड़ नहीं सकते हैं। हम अपने जीवन की, अपनी कार्यों से हम परमेश्वर किसी चीज की हमसे ख्वाहिश नहीं रखता हो या हमारी जरूरत उसको नहीं है। He gains nothing from us, like an artist who needs nothing from his painting.
yet absolutely takes delight in the painting. जैसे एक चित्रकार जो है जब चित्र बनाता है, वो चित्र जो है अपने चित्रकार को कुछ देता नहीं है, मगर चित्रकार जो है अपने चित्र को देख के आनंदित होता है। Anushi is a good painter. अनुष्का जो है बहुत अच्छा Artist. पेंट करती है, आर्टिस्ट है, चित्रकार है। There are 3 non-negotiables when it comes to her paintings. 3 चीजों को वो कहती है कि इनको इसके आगे मैं ये इन बातों को नहीं One, मानूंगी। she delights in her painting. पहली बात वो है कि वो अपने चित्र में आनंदित होती, प्रसन्न होती है। 2, she struggles to part with her painting. She does not want to give away her painting. दूसरा है कि जब वो कुछ बनाती है तो उसको देने में या वही पेंटिंग कहीं और देने में उसको दर्द And होता I है। wondered how selfish that is. और मैं हमेशा लगता है कितना स्वार्थपूर्ण है ये। 3, she can't stand anybody doing any edit or rework on her painting like once her mother did and she was like ballistic. और तीसरी बात यह है कि जो उसने चित्र बना लिया उसको बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ी करे। एक बार उसकी माँ ने कुछ किया तो वो बहुत गुस्सा हो गई। God is an artist. फिर चीजों उसी प्रकार देखिए, परमेश्वर जो है वो एक चित्रकार है। Psalm 19 says, heavens declare the glory of God. प्रिय चीजों 19वां भजन क्या कहता है? ये स्वर्ग जो है परमेश्वर की महिमा का बखान करता है, उसको जोर जोर से चिल्लाता है। As someone said, the artist must have wanted to tell us something about himself. जब एक व्यक्ति टिप्पणीकार कहता है, जब ये सृष्टि को हम देखते हैं तो ये बात से कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये जो चित्रकार है वो चाहता है कि हम उसकी चित्र जो क्या है सृष्टि को देखकर हम कुछ कहें। You look at the creation and you're looking at the immeasurable, untamed ocean of truth and wisdom and goodness and light in which we are mere floating speck. ये चीज़ों जब हम सृष्टि को देखते हैं हम अपने आप को बहुत छोटा मान लगते हैं। महान समुद्र को देखिए, पहाड़ों को देखिए, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है, मगर जब हम उस महान उस समुद्र को देखते हैं इसको समझना हमारे लिए जरूरी है कि इसका बनाने वाला कौन है, उसकी सच्चाई उस महान समुद्र में, उसकी सच्चाई उस रूप में हमारे सामने दिखती Therefore है। the psalmist says, यहाँ पर इसलिए भजनकार कहता है, Lord, what? What? No, read verse 1. Read it aloud, everybody. Lord, our, whose Lord? Our Lord. यहाँ पर इसलिए भजनकार सबने भजन 8 ही खोला रखा है ना, हम भजन 8 से पढ़ रहे हैं। पहली आयत क्या कहता है? वो इस बात को देखिए, शब्दों का लय को देखिए, वो ये नहीं कहता हे यहोवा तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। वो वहां पर क्या जोड़ रहा है? हे यहोवा हमारे प्रभु। This personal pronoun usage in the Bible is a fascinating study in itself. यहां पर ये जो शब्द हमारे का जो है वो अपने आप में एक बहुत ही रुचिपूर्वक एक शब्द का इस्तेमाल किया And गया whenever है। you read personal pronouns, you need to wait on that word. Lord, our Lord. Psalmist says, you are our Lord. This majestic God, this one God whose splendor is already on display, has become the God of the psalmist. He's become a God of our life. He's our God. यहाँ पर दाऊद इस बात को हमारे सामने बहुत प्यार से रखता है कि ये जो महान परमेश्वर को, सर्वव्यापी व्यापक परमेश्वर को देखते हैं, वो किसका परमेश्वर बन गया है? दाऊद का परमेश्वर बन गया। वो प्रिय जीजो हमारा और आपका परमेश्वर बन चुका है। He's our God. There's an intimate relationship which is already being pointed out by the psalmist. The God of heaven and earth, who has put his splendor and majesty on display, is my God, is our God. यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल करके दाऊद इस बात को हमारे सामने खोल देता है कि ये जो सृष्टि का रचने वाला जो है, ये महान परमेश्वर, वो आज आपका और हमारा परमेश्वर बन चुका है। The Hebrew there would be Yahweh O Adonai, which is of a deep sense of possessiveness with which God has come to David. यहाँ पर अगर उसको मूल भाषा में पढ़ेंगे, हे यहोवा हमारे प्रभु, वहां पर वो अपनापन जो है उस बात को यहाँ पर परमेश्वर दावा करता है इन आयतों से। So what is David doing?
यहाँ पर दाऊद क्या कर रहा He's है? rejoicing in the glory, in this majesty God. ये वो इस महान प्रतापमय परमेश्वर में आनंदित हो रहा And है he's singing for that glory. और इसलिए वो गीत को गा रहा है. You know, God is not just glorified by his being seen, his glory being seen, but his glory being rejoiced and lived in. और इससे परमेश्वर जो है वो बस इतना ही नहीं चाहता कि उसकी उस महिमा को हम सिर्फ देखें और कुछ ना बोलें. वो उसमें भी आनंदित होता है जब हम उसकी महिमा को देख के आनंदित होके गीतों को गाते Now, when हैं. you come to verse 2, जब आप दूसरी आयत में पहुंचते हैं it becomes a little difficult to understand because there's some grammar structure which is very difficult to explain. यहां पर जब व्याकरण दूसरे आयत में पहुंचते हैं थोड़ा उसको समझने में दिक्कत होती है. But what you need to understand is God is saying that the psalmist is saying that God uses the weakest to defeat the most powerful that you can imagine. यहां पर अगर दूसरी आयत को बड़े संक्षिप्त रूप से बोला जाए तो दाऊद कहता है कि जो सबसे कमजोर है उसका इस्तेमाल परमेश्वर करता है ताकतवर को हराने में. Don't go by the strangeness of the structure of the grammar there, but go by the principle, what is being taught there, that from the mouths of the babble of the babies, he will defeat the revengeful enemies. यहां पर आप उस व्याकरण पे ध्यान ना दें मगर सिद्धांत पे ध्यान दें कि छोटे बच्चों का इस्तेमाल करके भी परमेश्वर जो इस संसार को अपने आप को बहुत बड़े सर्वशक्तिमान मानते हैं उनका तहस नहस परमेश्वर कर देगा. This God, he's huge, he's vast, his glory and splendor is on display. उसकी ये परमेश्वर है वो महान है उसकी महिमा हर जगह प्रत्यक्ष है. But for him to defeat the most powerful enemy, a babble of a baby is enough. प्रिय अजीजों मगर अगर उसको अब एक शत्रु को एक बहुत ताकतवर शत्रु को हराना है तो एक छोटे से बच्चे का वो इस्तेमाल कर सकता है. So when you think about God as a warrior, इसलिए जब आप परमेश्वर को एक रूप में देखते हैं जहां पर वो आपके लिए लड़ रहा हो he wins with weakness. वो इस बात को ध्यान दीजिए कि वो आपकी कमजोरी का इस्तेमाल करता है. Now that's also serving as a transition. The mention of the babies is a transition into next point. और ये जो दूसरी आयत जो है उसका इस्तेमाल करके भजनकार तीसरी बिंदु पे पहुंचने की कोशिश करता By है. naming babies in verse 2, he's actually marking the difference between this great vast God and a very minute little baby. यहां पर वो इस बात को दिखाना चाहता है कि ये महान परमेश्वर है मगर साथ में वो एक शिशु को एक बच्चे का इस्तेमाल वहां पर करता है. So the first point was God reveals his glory. The second point is we have received his glory. Verses 3 to 5. पहली चीज ये है परमेश्वर की महिमा छिपी नहीं है. प्रिय अजीजों परमेश्वर की महिमा हम सब के लिए देखने के लिए परमेश्वर ने हर जगह उसको रखा हुआ है. वो व्यापक है. और दूसरा बिंदु हम देखेंगे इस महिमा को हम प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त करने वाले Look हैं. at verse 3, the first line. तीसरी आयत की पहले भाग को देखिए. When I consider. वो कहता है जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य What is है he going to consider? वो क्या देखने की कोशिश करता He's है. going to consider the greatness, the majesty of this God to his finiteness, his minuteness. यहां पर वो परमेश्वर की महानता को उसकी सार्वभौमता को अपने क्षणभंगुरता के साथ उसकी तुलना करता He है. says, consider the work of his fingers, not even hands, fingers. वो यहाँ पर हिंदी में हाथों का इस्तेमाल किया गया. अंग्रेजी में मूल भाषा में उंगलियों को कहते हैं. उसकी आकाश जो है उसकी उंगलियों के कार्य हैं. He said, the heavens are the work of his finger, the moon and the stars which you have set in place. Work of his fingers. वो आकाश जो है वो तेरे उंगलियों के कार्य हैं और चंद्रमा और तारागण को जो तू ने नियुक्त किया है. What is the psalmist trying to image here? What is the imagery that he's going to present? He's trying to present. यहाँ पर वो हमारे सामने कौन से दृश्य को रखना चाहता है. Who uses the fingers? The artist, the craftsman, the artist. He is the divine artist. यहाँ पर दाऊद जो है इस बात को कहता है कि देखो हमारा ये परमेश्वर जो है वो चित्रकार है वो कलाकार है. वो अपनी उंगलियों से इस समाज जो महान जो तुम ये सृष्टि देख रहे हो उसको उसने अपनी उंगलियों से बनाया है. And what does the psalmist say? Observe. यहाँ पर दाऊद कहता है देखो. He considers. उसको कहता है ध्यान से देखो. He observes the vastness of the night sky.
वो देखता है कि अंधकार जो है और जो जो तारेगण है कितना महान है वो। He looks at the moon and the stars, and it is awesome. And he says, "These are the works of your hand, O God." वो देखता है, वो तारागण को देखता है, उसके विस्तार को देखता है, वो चंद्रमा को देखता है, कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे काम कितने अद्भुत हैं, कितने व्याप्त हैं। And when I see all of that, the psalmist says, और जब यहाँ पर दाऊद कहता है, जब मैं ये सब देखता हूं, I find myself little. The vastness of the creation of God itself dwarfs who He is. वो कहता है कि इस सृष्टि की विस्तार को जब देखकर मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूं। Oh, psalmist feels the deepening sense of insignificance even in the measure of how the creation is so vast when he looks at himself. वो अपने आप को छोटा देखने लगता है, मानने लगता है, जब वो इस महान सृष्टि के विस्तार को वो अपने आंखों He से देखता है। fades in size when he compares himself to that night sky. वो अपने आप को इतना छोटा सीमित देखता है जब वो उस आकाश के तारागण के विस्तार को वो देखता है। The mountains, the oceans, the rivers, the lakes all dwarf him, and he feels the heat of insignificance given how vast, how big this creation is. वो कहता है कि मेरे आसपास के समुद्र को देखो, नदियों को देखो, पर्वतों को देखो, उनके सामने मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं एक छोटे सा एक भाग भी नहीं हूं इस महान विस्तार के आगे। And what are we trying to do? We are trying to push this reality down, suppress this reality, and claim that we are something. We are big on the stage of this world. मगर प्रिय चीजों, दाऊद अपने आप को बहुत छोटा मानने लगता है। वो इस विस्तार को देख के, परमेश्वर महिमा को देख के छोटा मानने लगता है। मगर हम अपने जीवन में कुछ अलग ही रास्ते पे निकल चुके हैं। हमारा हर कार्य, हमारा हर बोल, हमारी हर सोच इस बात पे निर्धारित है कि कैसे भी हम अपने आप को थोड़ा और बड़ा दिखाएं, थोड़ा लोगों के सामने बढ़ चढ़कर हम अपने आप को दिखाएं, जिससे लोग हमें बेहतर या बड़ा माने। We have failed to consider God and His glory. We are looking at our glory. All our conflicts, all our issues, all our life's problems stem out of one thing. We have glory problem. We feel that we deserve some kind of glory because we are generating some kind of glory. प्रिय चीजों, अगर आप अपनी समस्याओं को बड़ा थोड़ा ध्यान से उसका विश्लेषण करें, हमारे जीवन में जो संबंधों में समस्या आ रही हैं या हमारे जीवन में अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं, वो उसका अगर मूल कारण आप देखेंगे तो उसका एक ही मूल कारण है कि आप अपने लिए महिमा बटोरना चाहते हैं। आप और हम परमेश्वर की महिमा को ना देखकर हम सिर्फ अपनी महिमा के बारे में हर समय सोचने लगते हैं। I remember a night when Abhishek, Abhi and I were in Kerala at our father's home. We were out in the open, lying down on the ground, staring at the night sky, and the number of stars and the pitch darkness that we were in, that just dwarfed us all. It was overwhelming. एक बार बचपन की बात है कि हम लोग मैं अभिषेक और एबी, हम लोग केरल में एक जगह में, जहाँ मेरे पापा जहाँ से हैं वहाँ पर थे। वहाँ पर बाहर हम लोग ज़मीन पे लेटे हुए थे, रात का समय था, अंधकार जो है बहुत ज़्यादा अंधकार होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आसपास कोई और उजाला का कोई स्रोत नहीं है। मगर वहाँ लेटे हम लोग जब उस तारागण को देख रहे हैं, उन तारों को देख रहे हैं, उस महानता, उस विस्तार को देखते हैं, तो मुझे एक ही चीज़ याद आता है कि मैं अपने आप को बहुत छोटा, बहुत ही छोटा उसका अंश मानने लगता हूँ। Look at verse 4. चौथी आयत क्या कहता है? What is the psalmist saying? यहाँ पर भजनकार क्या कहता है? Having considered everything, the creation around him, the night sky, he says, "What is man that you think of him?" वो कहता है कि इस महान विस्तार को देखने के बाद, इस महान महिमा को देखने के बाद वो क्या कहता है कि तो अच्छी बात है, मनुष्य को भी तुम बड़ा मानते होगे। क्या कहता है? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करे, Son of man, that you are concerned about. और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। When David sees the vastness of the creation and sees the unimaginable vastness of his creator, he's forced to think how insignificant, how little
how insignificant he is in the presence of this holy, glorious, majesty God. यहाँ पर दाऊद जो है वो उस महान इस सृष्टि के विस्तार को देखता है। अगर सृष्टि इतना विस्तार है तो उसका सृष्टिकर्ता कितना बड़ा होगा, कितना व्यापक होगा, कितना कितना महान होगा। और उस महानता को देखकर दाऊद अपने आप को बड़ा मानता है? नहीं, दाऊद अपने आप को तुच्छ मानता है। कहता है कि मैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, कौन हूं कि तू मुझे याद करे? What is there in me? कहता है मेरे अंदर ऐसा क्या है प्रभु? Why would, I mean, ideally he should have written, who is man that you think of? But instead of writing, who is man, the author goes for the word, what is man that you think of? यहां पर अगर आप देखें व्याकरण का इस्तेमाल करना हो तो दाऊद ये लिख सकता था कि मनुष्य कौन है जिसकी तू सुधि ले। मगर यहां पर व्याकरण का क्या इस्तेमाल किया गया है? मनुष्य क्या है जिसको तू स्मरण करे, जिसकी तू सुधि ले। Why would you think of this? Why would you visit? Why are you concerned about this? यहां पर वो एक सवाल पूछ रहा है कि हे परमेश्वर, तू इतने महान होने के बावजूद भी, इतना व्यापक होने के बाद भी, सर्वभौम होने के बावजूद भी तू क्यों हमारी सुधि लेता है? तू हमें क्यों हम पर ध्यान रखता है? Two words, think and being concerned. यहां पर दो शब्द का इस्तेमाल करता है। हिंदी में क्या है? पहला क्या है कि तू हमारा, चौथी आयत में क्या लिखा है? तू क्या, परमेश्वर दो चीज करता है। क्या करता है? स्मरण करता है, और दूसरा सुधि लेता है। God is not, he is not bound, obligated to think and to be concerned about us. प्रिय चीजों, परमेश्वर को हमारे बारे में कम से कम सोचने के लिए कोई भी दबाव उसके ऊपर नहीं है। He doesn't need us. That's the fact. पहली आयत में हम इस बात को समझ चुके हैं। दाऊद कह चुका है कि क्या परमेश्वर को हमारी जरूरत है? उसकी महिमा में हम कुछ जोड़ नहीं सकते हैं। तो जब परमेश्वर की महिमा में हम कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, उसको हमारी जरूरत नहीं है, तो वो हमारे बारे में क्यों स्मरण कर रहा है? वो हमारे बारे में क्यों सुधि ले रहा है? These two words are covenantal words. ये दोनों शब्द जो है वाचा पूर्वक शब्द हैं। God has bound himself in a covenant with the humanity. यहाँ पर परमेश्वर ने अपने आप को मानवता के साथ एक वाचा में बांध लिया है। Most of your translation and the word smaran is also the word remember. What is man that you remember? The word remember is an interesting word when it is used for God. और जब आप स्मरण शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, स्मरण शब्द परमेश्वर के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा उसको समझना जरूरी है। It is not like God has forgotten and then he remembers like we do. है, अगर आप स्मरण शब्द के इस्तेमाल देखते हैं, स्मरण का अगर कहीं भी इस्तेमाल देखते हैं, स्मरण हम कब बोलते हैं? जब हम कोई चीज भूल जाते हैं, है ना? जब आप कोई चीज भूल जाते हैं तो आप उसको याद करते हैं या स्मरण करते हैं। But God doesn't forget. मगर क्या परमेश्वर भूलने वाला है? But what does God do? मगर यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है? When he says remembers, God moves to the object of his love, that is us. प्रिय चीजों, यहाँ पर ऐसा नहीं कि परमेश्वर भूल गया है और वो याद कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर हमारे तरफ बढ़ रहा है। उस बढ़ने को यहाँ पर वो स्मरण के रूप में दिखाता है। Having trying to imagine the glory of God, having looked at the creation and its glory, the display of God's glory through creation, while David finds himself a little minute dwarf, he looks at the covenantal nature of God and he says, God, your eternal gaze is on me. It's pinned on me. आप पहली आयत के पृष्ठभूमि में इस आयत को, पहले से लेके आयतों के पृष्ठभूमि में चौथी आयत को समझने की कोशिश करें। यहां पर भजनकार क्या कहना चाहता है कि हे परमेश्वर, मैं तुम्हारी व्यापकता को, तेरी सार्वभौमता को जब देखता हूं, तेरे सृष्टि को के विस्तार को देखता हूं, तो तेरी महानता को मैं जब देखता हूं तो मैं अपने आप को तुच्छ मानने लगता हूं, मैं अपने आप को छोटा मानने लगता हूं। यदि भी परमेश्वर तू मेरी स्मरण करता है या तू मेरे तरफ चला आता है। Now look at verse 5. 5वीं आयत को देखिए। Yet
You have made him a little lower than God. क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। Now look at the shift from a your to you. यहाँ पर तुम्हारे का इस्तेमाल किया गया है। The heavens are the work of your hand, your fingers. You have set them, you remember them. But from your, now he has come to you remember man, you care for him, and you have made him a little lower than God himself. वहां पर तुम्हारे हाथों का काम है, तूने किया है। हिंदी में व्याकरण एक ही इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर वो तू का इस्तेमाल करता है। But when you come to verse 5, 5वीं आयत को आए, you have made him a little lower than God, and you have crowned him with glory and majesty. क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। A sudden insignificance is met with glory and coronation. यहाँ पर अपने आप को छोटा मानने तक 4वीं आयत में वो अपने आप को तुच्छ, छोटा, बहुत ही कम अपने आप को मानता है, मगर 5वीं आयत में आते आते भजनकार बिल्कुल एक अलग चीज को पिरो देता है हमारे सामने। वो क्या कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है और महिमा प्रताप का मुकुट तुमने हम पर रखा Our है। glory is a received glory. प्रिय चीजों, हमने ये महिमा को प्राप्त नहीं किया, हमने महिमा को हासिल नहीं किया है, ये महिमा हमें दी गई है। We are not glorious because we have generating glory. We are glorious because we have received the glory from God. हम लोग महिमित इसलिए हैं क्यों? इसलिए नहीं कि हमने महिमा को उत्पन्न किया है, मगर हमने महिमित इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें महिमा दी है। Our identity is derived from this glory. प्रिय चीजों, हमारी पहचान जो है इस महिमा से ऊपर के आती है। We become insecure in our identity when we manufacture our own glory. हम लोग अपनी पहचान में कम इसलिए पड़ जाते हैं, हमें मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी महिमा के आधार पर पहचान बनाने लगते हैं। So when David starts feeling insecure, when David starts feeling dove, he looks at the covenantal nature of God and he says, God, your gaze, your eternal gaze is on me. प्रिय चीजों, मगर जब दाऊद सुरक्षित होता है अपने बारे में, जब वो अपने आप को छोटा कम मानने लगता है, वो अपनी नजर अपनी तरफ नहीं करता है, वो अपनी नजर परमेश्वर जो वाचा पूर्वक परमेश्वर है उसकी तरफ अपनी आंखों को लेकर बोलता है कि हे प्रभु परमेश्वर, तू मुझे याद करता है, तू मेरी सुधि लेता For है। man is created in the image of God. क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया For है। man is created by God so that man could image God on earth. जिससे कि मनुष्य जो है परमेश्वर को इस संसार में उसके प्रतिरूप के रूप में जिए। Therefore, what is man? Is a cry of every heart, right? Who am I? After all, why do I matter? और इसलिए कई बार हम लोग ये सवाल पूछते हैं जब मुश्किल होती हैं, जब दुख दर्द हमारे जीवन में होता है, हम बैठे रहते हैं तो हम ये सवाल पूछने लगते हैं कि अरे मैं कौन हूं, मेरे संसार में जन्म लेने का क्या मतलब है, इससे मेरा जीवन का क्या मतलब है। हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं। And as that depressive thought starts dipping in him, he's awakened by a reality of how God has made him in his own image. यहां पर जब वो उस निराशा के उस कुंड में अपने आप को गिरते हुए पाने के समय पर दाऊद वहां पर रुक जाता है। उसकी निगाहें अपने आप से हटाकर वो किस पे रखता है? उस वाचा पूर्वक परमेश्वर पर रखता है, जहां पर वो याद करता है कि वो परमेश्वर जो इतना महान है, इतना व्यापक है, वो मुझे स्मरण करता है, वो मेरी सुधि लेता For है। psalmist, identity is not psychological issue, it's a theological issue. यहां पर सिर्फ मानसिकता नहीं है प्रिय चीजों, पहचान उसकी एक मानसिकता के रूप में नहीं, मगर उस परमेश्वर की सोच के बारे में के रूप में वो अपने आप को We देखता है। find ourselves in sin. We are unable to break free from our sinful habits because we think that our glory is our glory. हम लोग इस समस्या में इसलिए फंसे रहते हैं प्रिय चीजों, इस मानसिकता से हम बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी महिमा के खुद सृष्टि करने वाले हैं। हमें अपनी महिमा अपने आप बढ़ानी है। हमें अपनी पहचान जिस महिमा में हमने अपने आप को बनाया है उस पे हमको बढ़ के चलना है। Because we think that we have our own glory,
we are trying to upkeep it. We are trying to put up a facade. We are trying to put up a face before people. और क्योंकि हमने अपनी पहचान अपनी महिमा के आधार पे बनाया है, जो महिमा पहली बात में है ही नहीं, उस आधार पर जब हमने अपनी पहचान बना रखी है प्रिय जीजों, इसलिए हम बड़े व्यस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो पहचान बना रखी है उसको बनाए रखना है? और इसलिए हम लोगों के सामने मेहनत करते रहते हैं, बिजी रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जो पहचान हमने अपने लिए बना रखी है उसको बनाए रखना है, वो कहीं लोग हमें और तरीके से ना देख लें। God is the one who made us in his image. We did not make ourselves. प्रिय चीजों, इस बात को हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने छवि में, अपने प्रतिरूप में बनाया है, हमने अपने आप को नहीं बनाया है। So therefore we are, all that we are is how God has made us. There's nothing more to us. इस बात को हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर और कुछ नहीं है प्रिय चीजों, हमारा बनाने वाला सब कुछ वो परमेश्वर ही है। But how he has made us? Glorious, right? Little lower than God and crowned with glory and majesty. देखिए, जब Can वो you believe that? जब वो उस निराशा की कुंड में वो अपनी पहचान को खो बैठ रहा है, तो दाऊद क्या याद करता है? क्या याद करता है? 5वीं आयत में वो कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे तुझसे थोड़ा छोटा बनाया है, परंतु तूने हे परमेश्वर मेरे सर पर महिमा और प्रताप का मुकुट रखा है। वो अपनी पहचान को अपने में से हटाकर, अपनी महिमा से हटाकर वो उस परमेश्वर की ओर रखता है, उसकी उस छवि पर ध्यान देता है। That brings us to the third point for this morning, reflected glory, verses 6 and 9. 6वीं और 9वीं आयत में हम लोग तीसरे बिंदु को देखते हैं। You have him rule over the works of your hand, says the Psalms. और वो कहता है, जो तीसरा बिंदु है कि तेरी महिमा जो प्रतिबिंबित है। Man is set apart from creation. प्रिय चीजों, मनुष्य जो है वो बाकी सृष्टि से अलग। Why? क्यों? Not because man has the liyakat, not because man is glorious in himself, but because man has received glory. यहां पर मनुष्य जो है बाकी सृष्टि से अलग इसलिए है क्योंकि क्या उसने अपने आप को बना लिया है? अपनी महिमा उसने खुद बना ली। क्यों अलग है? क्योंकि उसको वो महिमा किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। उसको वो अपने प्रतिरूप में परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए वो बाकी सृष्टि से बिल्कुल अलग दिखता है। Therefore we are called to reflect the glory which we have received from God. That is what we reflect. प्रिय चीजों, इसलिए हमें बुलाया गया, हम सबको, आप सबको बुलाया गया है कि इस महिमा को जो हमने पाया है परमेश्वर से, उसको हमें संसार में प्रतिबिंबित करें। You have him rule over the works of your hand. You have put everything under his feet. You. Not me. तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। उसके आगे पहले के आयतों में देखिए, तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा कम ही बनाया है। You're called to reflect, dear church, what has been assigned to you and me. प्रिय चीजों, आपको जो दिया गया है ना, क्या दिया गया है? क्यों कोई डाउट में है? आपको क्या दिया गया है? हम सबको क्या दिया गया है? हमको महिमा दिया गया है। जब परमेश्वर ने हमें महिमा दिया है तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस महिमा को इस दुनिया में प्रतिबिंबित करें। God did not make junk. God made his image bearers. परमेश्वर ने जो उसकी मर्जी आई उसने वैसा नहीं बना दिया। उसने अपने प्रतिरूप में, अपनी छवि में प्रिय चीजों आपको और हमको बनाया है। There's a difference between verses 4 and verse 6. When he considers what man is, he realizes the gloriousness of being a man, a creation of God, under God. यहां पर जब वो मनुष्य के बारे में सोचता है तब उसको याद आता है कि वो परमेश्वर की महिमित एक सृष्टि है, परमेश्वर के रूप में बना हुआ एक सृष्टि है। We have been given the dominion by God. प्रिय चीजों, हमने ये इसको अपने हाथ में हमने नहीं, खुद से नहीं हासिल किया है, परमेश्वर ने हमें दिया है। We are called to image God, not to become God. प्रिय चीजों, हमें परमेश्वर के प्रतिरूप बनने के लिए हमें बुलाया गया है, We are not. मगर परमेश्वर बनने के लिए नहीं बुलाया We गया are है। not God. प्रिय चीजों, हम परमेश्वर नहीं हैं। And I quote, we are pathetic
at being God. We are not built to bear the weight of being worshipped by ourselves or by anyone else. मैं इस बात को यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, टिप्पणीकार कहता है कि अगर हमें परमेश्वर की नौकरी दे दी जाए तो हम सब बर्बाद हैं, हम सब खत्म हैं, क्योंकि हम अपनी महिमा को झेल नहीं सकते हैं, हम अपनी आराधना को झेल नहीं सकते, चाहे वो हम अपने आप से करें या दूसरों से करवाए, उसको हम बहुत ज्यादा दिन झेल नहीं सकते There's हैं। only one who deserves the glory and honor and all praise. That's God Himself. We are merely image bearers of this God. सिर्फ एक ही है जिसको जो महिमा आदर के योग्य है, प्रिय चीजों, सिर्फ परमेश्वर ही योग्य है। We deep down we should know, we should realize that God has created not as mess, as chaos, as junk, but God has created with value to our life because He has created us in His own image. प्रिय चीजों, अगले बार आप जब उस निराशा की कुंड में अपने आप को पाते हैं तो एक समय निकाल कर इन आयतों को पढ़िए जहां परमेश्वर आपको बोलना चाहता है। दाऊद इस बात को बोलता है कि तुम्हें हे मनुष्य परमेश्वर ने महिमा और प्रताप दिया है, का मुकुट दिया है, तुमको हे मनुष्य परमेश्वर ने अपने रूप में सृजा है, इसलिए तुम अपने जीवन को बिन उद्देश्य से नहीं जी सकते हो। तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि तुम अपने सृष्टिकर्ता नहीं हो, तुम्हें किसी ने बनाया है। तुम्हारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य तुम्हारे द्वारा वो पूर्ण करना चाहता Because है। if you are an outcome of a big bang or an accident, you are a piece of junk, my dear church. अगर आप किसी बड़े विस्फोट के प्रतिफल आप बन गए हैं तो शायद आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होगा। But as a preacher said, we are a piece of art. मगर एक टिप्पणीकार कहता है कि हम जो हैं किसी विस्फोट से पैदा होने वाले कोई सृष्टि नहीं है, हमें सृजा गया है, एक कलाकार ने हमें बनाया है, हम उसकी हस्तकला हैं। Artistically created with love and purpose in the mind of the divine artist. हम लोग एक ईश्वरीय कलाकार जो है उसके उस उद्देश्य से, जिस उद्देश्य और प्रेम से उसने हमें बनाया है, उसमें हम अपने आप को बंधा पाते Oh, look हैं। at verse 4. The author says, Psalmist says, you think of us. यहाँ पर A divine artist who is thinking of us. प्रिय चीजों, चौथी आयत को हमारे जीवन अगर बदलने हो तो इस बात को याद करना होगा कि कौन याद करता है हमें, हैं? कौन याद करता है, कौन स्मरण करता है? परमेश्वर हमें स्मरण करता है। Oh, we are not known by our family names or cultural upbringings or regions or social stratas or education or regions. We're not known by any of those things. And our connections. I'm known by that, I'm known this person. प्रिय चीजों, हम आज अपने जीवनों में फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम इस पहचान के जो अपने आधार पर हम बनाना चाहते हैं, उस पहचान को हम उसकी वर्चस्व को कायम करने के लिए मेहनत करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि देखिए, मैं इस परिवार से आता हूं, या मैं इस संस्कृति का हूं, या मैं इस पृष्ठभूमि का हूं। या तो दिल्ली में आप जो हम लोग बोलते हैं, तू नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं किसको जानता हूं। हम इसी चीज में अपने जीवन में लगे रहते हैं। Even phone is an identity. iPhone, right? Abhi was telling me, a recent survey says 80% of iPhone users in India have bought their phone on EMI just for status symbol, just for identity. और एबी ने जो कहीं से उन्होंने सुना था कि हम लोग आईफोन भी जो है वो हमारे पहचान का भाग बन गया है। अब उस पहचान को प्राप्त करने के लिए एक सर्वे निकला है, वो नंबर निकला है कि इंडिया में 80% लोग जो आईफोन खरीदे हैं ना, उन्होंने उसको ईएमआई पे खरीदा है। क्योंकि कोई देखने वाला कहना चाहिए, अरे देखो यार, आईफोन लेके लड़का या घूम रहा है। इस बात को सुनने की, इस पहचान को बनाने के लिए हम ईएमआई में भी उसको लेने के लिए तैयार हैं। What is Psalm 8 reminding us? ये चीजों 8वां वचन हमें क्या याद It दिला रहा reminds है? that our identity is not constructed. हमें 8वां वचन क्या याद दिला रहा है? पहली चीज, हमारा जो पहचान जो है वो निर्मित नहीं है, वो हमने नहीं बनाया है। It is not got, we've not got it by performance.
दूसरी चीज, हमें हमारी जो पहचान है वो हमारे किसी कार्य के आधार पर नहीं दिया गया And है। your identity is not bought. तीसरी चीज हमें क्या याद दिलाता है, ये जो पहचान जो हमें मिला है उसको आपने पैसे देके ईएमआई पे नहीं खरीदा है। It is being given to you so that Yes. you can reflect the very glory of God. प्रिय चीजों, ये जो पहचान जो आपको को परमेश्वर ने दिया है, एक दान के रूप में आपको दिया है, जिससे कि आप उसको रखे भूल जाएं नहीं। इस पहचान से आपको क्या करना है, इस संसार में उसको प्रतिबिंबित करना है। ये आपके जीवन का उद्देश्य है। So what are we to do with it? हमें क्या करना है? Rest in God's grace. प्रिय चीजों, परमेश्वर की अनुग्रह में आराम करना, ठहरना Stop सीखें। chasing human approvals. पहली चीज, मान्यता को पाने के लिए जो भागम दौड़ी आप कर रहे हैं उसमें ठहर जाइए, रुक जाइए। Oh, he didn't look after me. He didn't give me attention. She did not care for me. Stop saying these things. प्रिय चीजों, हम अपने जीवन में आधा जीवन से ज्यादा जीवन जो है वो इस बात पे बिता देते हैं कि अरे मैं वहां पर बैठा था, वो आकर मुझसे बात नहीं करा, मुझे किसी ने आज ध्यान नहीं दिया, मेरे पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखो आज मैं चर्च गया था, किसी ने मुझसे बात नहीं करी, इतनी मेहनत करके मैं चर्च आया हूं, किसी ने मुझे देखा तक नहीं। प्रिय चीजों, हम इन्हीं बातों को बोल बोल कर अपनी जीवन को बिता देते हैं। You have the gaze of the Heavenly Father. प्रिय चीजों, हम इस बात को भूल जाते हैं कि आपको देखने वाला एक टक निगाह लगाए कौन देख रहा है? परमेश्वर आपको देख रहा And है। we are looking at here mere mortals. That person did not care for me. This person did not talk to me. My wife did not care for me. My husband does not care for me. That's our issues these days. हम इस महान परमेश्वर एक टक निगाह लगाए हमें देख रहा है, मगर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं, हम इस बात को कहते रहते हैं, अरे मेरा इस बंदे ने मुझे नहीं देखा, इस बंदे ने मुझसे बात नहीं करी, मेरे पति ने मुझसे प्यार भरी बातें नहीं करी, मेरे पत्नी ने मुझे देखा नहीं, मुझसे बातें नहीं करी। हम इन बातों को बोल बोल कर अपने जीवन को जी लेते हैं। हम उस महान परमेश्वर जो हमें एक टक निगाहें देख रहा है, उस निगाह के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। To welcome each other without prejudice. दूसरा, एक दूसरे को आमंत्रित करें अपने जीवन में बिना किसी उस व्यक्ति के बारे में सोच बनाए हुए। That region of people, they act like that. This region of people, they are like this. हम लोग कई बार क्या करते हैं, अपने जीवन में एक सोच बना लेते हैं, है ना, कि अगर ये व्यक्ति इस राज्य से आ रहा हो तो वो ऐसा ही होगा। जैसे अगर केरल से आ रहा हो तो बाल में नारियल का तेल लगाकर नारियल के तेल में खाना खाया था वह व्यक्ति ही आपको मिलेगा, है ना। ये हम सब बोलते हैं। हमने एक दूसरे को आमंत्रित करिए। हम लोग क्यों एक दूसरे के बारे में इस पक्षपातपूर्ण शब्दों से, एक विचार से एक दूसरे के सामने आते हैं? केरल वाले हाथ से खाते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले टाइम से नहीं आते हैं। You get it? दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, एंड ऐसे हम एक दूसरे को नापते हैं। People of Kerala eat with hands. North Indian people, they don't come on time. This is what we keep talking about each other. But let's receive one another because we have been crowned, each of us seated here, X, Y, Z, everyone, by the glory of God. And you crown him with glory and majesty. प्रिय चीजों, हम इस पक्षपातपूर्ण बातों को क्यों नहीं हमें बोलना चाहिए? गलत क्यों है? अपने आप में वो पाप क्यों है? 5वीं आयत को मेरे साथ पढ़िए, 8वां भजन 5वीं आयत को। किसने हमें महिमा दिया है? मनुष्य ने? परमेश्वर ने आपको और हमें महिमा प्रताप का क्या दिया है? मुकुट दिया है। उस मुकुट को देखने के बाद भी हम एक दूसरे पर आलोचना करते हैं, हम एक दूसरे को भली बुरा बोलते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे को आमंत्रित नहीं करना है एक दूसरे के जीवन में। Third, we reflect his glory in our work, in study, in love, not to prove our worth, but because we are already secure in our identity. प्रिय चीजों, हम अपने कार्य, जो भी हमें जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसमें हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम अपने पहचान को नहीं बनाते,
क्योंकि हमारी पहचान परमेश्वर में सुरक्षित है, हम असुरक्षित नहीं हैं। मगर हमको जो भी कार्य दिया गया है, जो भी उत्तरदायित्व दिया गया है, उसको हम पूर्ण करके निभाते So हैं। if somebody is favored for a promotion over us, yeah, we may feel bad, but we come to the foot of the cross and we say, God, you have given me the glory. I leave it at the cross. हम लोग अपने लिए खुद समस्याएं बना लेते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं कार्यरत हैं किसी ऑफिस में और आप उस प्रमोशन के लिए बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, मगर आपका बगल वाला प्रमोट हो जाता है, आपका पहला मन क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? आप ये बोलते हैं कि वो व्यक्ति इसके लायक नहीं था, मैं इससे कितना बेहतर था। प्रिय चीजों, आपको शायद बुरा लगेगा, मगर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी पहचान मैंने दी है, तुम मेरे में सुरक्षित हो, इसलिए वापस आपको उस क्रूस के तले आपको आना होगा। But if we stop here, we're missing something. We need to see Christ in this psalm. प्रिय चीजों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह को इन आयतों में देखना बहुत जरूरी है। We have failed. We need to understand that we have failed, broken reflectors of the glory of God. इस बात को हमें समझना होगा, पाप के कारण हम लोग, हमारा जो रिफ्लेक्टर जो है ना, जो जिसे हम प्रतिबिंब करते हैं, वो जो कांच है वो टूट चुका है। क्या हम सही से परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पाप के कारण टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं, जो उस रोशनी को सही से प्रतिबिंबित नहीं कर पा रहा है। But God did not junk us, trash us. ये जो कांच जो हम टूट गए पाप के कारण, परमेश्वर ये नहीं कहा कि अरे बेकार छोड़ो, दूसरा कुछ बनाते हैं। ऐसा परमेश्वर ने हमारे साथ नहीं किया। What did He do? परमेश्वर ने क्या किया? In order to put us together, उसने हमें वापस एक करने के He लिए sent His Son to rescue us. उसने इन कांच के टुकड़ों को, जो बिखर चुके थे, हम जो बिखर चुके थे, टूट के खंड हो चुके थे, उनको जोड़ने के लिए उसने किसको भेजा? अपने इकलौते पुत्र, जिससे वो प्रेम करता था, उसको हमारे लिए भेजा। In Hebrews, the writer to the Hebrews 2, chapter 2, verse 9 says, But we do see Jesus made lower than God for a short time, so that by God's grace He may taste death for everyone, crowned with glory and honor because He suffered death. देखिए, इब्रानियों दूसरे अध्याय, मेरे साथ इब्रानियों दूसरे अध्याय खोलिए। इब्रानियों क्या पढ़ रहे हैं? दूसरे अध्याय, उसकी 9वीं आयत को मेरे साथ पढ़िए। सबने खोल लिया है? देखिए कि इसके और हम जो भजन 8 पढ़ रहे हैं उसमें उस तुलना को देखिए। यहां पर किसके बारे में बोला जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। लिखने वाला कहता है, बाइबल कहता है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। We were originally made lower than God or angels, but in this passage, someone who was higher, equal to God Himself, is being made lower so as to save us. प्रिय चीजों, हम मूल रूप में परमेश्वर या उन स्वर्गदूतों के नीचे बनाए गए थे, हमें उनके नीचे का स्तर दिया गया था। मगर यहां परमेश्वर खुद, जो सर्वव्यापी है, सर्वोच्च है, वो हम जो नीचे लोग थे, जो तुच्छ लोग थे, उनको बचाने के लिए वो अपने आप को नीचा कर देता है। Now, most of our translations have translated as little lower than angels, whether it is 2:9 in Hebrews or 8:5 in your Psalm 8:5. But the original word there is Elohim, which should be translated as God. यहाँ पर भजन 8 और के 5वीं आयत में भी, और इब्रानियों 2 उसके 9वीं आयत में जो शब्द इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भजन 8 के 5 में क्या लिखा है? परमेश्वर से छोटा, और इब्रानियों 2 उसके 9वीं आयत में स्वर्गदूत से छोटा का इस्तेमाल किया गया। मगर वो जो मूल भाषा में एलोहिम का इस्तेमाल किया गया, जो परमेश्वर ही शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। The eternal Son, who is eternally in the bosom of the Father, comes down for us. प्रिय अजीजों, जो स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर की गोद में था,
वो हमारे लिए छोटा He बन was जाता sent है। to taste death. वो मृत्यु के स्वाद को चखने के लिए उसको भेज दिया जाता One who है, was radiating the glory, जो बिल्कुल परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित कर रहा था, the express image of his Father, जो अपने अपने पिता का प्रतिरूप था, one who has the eternal gaze of the Father, जिस पर परमेश्वर की निगाहें अनंत काल से एक टक लगी for हुई whom the थी, heaven opened and said, this is my beloved Son in whom I am well pleased. जिससे स्वर्ग खुलकर वो आवाज की वो स्वर्गवाणी आई कि ये मेरा इकलौता पुत्र है और इसमें मैं आनंदित हूं। Or that Son on that cross. ये चीजों वो पुत्र उस क्रूस पर, My God, why have you forsaken me? वो वहां पर चीख रहा है, कौन? उसका इकलौता पुत्र जिससे वो प्रेम करता है, वो बेटा वो स्वर्ग वो क्रूस पर चीख रहा है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। You know what that cry means? प्रिय चीजों, वो चिल्लाने का क्या मतलब आपको पता है? Father, Dada, Papa, Pitaji, look at me. And the Father did not look at his Son, so that he could look at each one of us and restore us to the glory that we are made for. जब हम लोग उस चीख को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, हम उसको पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। मगर उस चीख की दर्द को आप समझिए, एक छोटा बच्चा जैसे अपने पिता की उस नजर को अपने ऊपर लाना चाहता है, उस सोच में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस आवाज उस चीख को चीखता है, मगर स्वर्ग से उस पर वो दृष्टि, पिता की दृष्टि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जिस पर परमेश्वर की दृष्टि नहीं थी, वो दृष्टि हम पर आ पाए। The gaze was removed from him, प्रिय so चीजों, that the gaze would be on us and we would be restored back into a loving relationship with our God our glory. पिता परमेश्वर का नजर जो अपने पुत्र पर अनंत काल से था, थोड़े समय के लिए वो नजर अपने पुत्र से हटा लिया गया। क्यों? क्योंकि हम जिस पर परमेश्वर की निगाह हट गई थी, हमारे पाप के कारण वो निगाह वापस हमारे ऊपर आ सके। इसलिए वो गीत हम गाएंगे, जब सोचता हूं कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रत बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। इस गीत को हम लोग गाएंगे।